Hi guys, this is Abhishek back again with another tutorial of Arduino programming fridge। और आज के वीडियो पर हम बात करेंगे कि कैसे आप रिले बोर्ड को यूज कर सकते हैं अपने Arduino यूनो बोर्ड के साथ में। अब बेसिकली रिले बोर्ड पर अगर आप सिंगल चैनल की रिले ले रहे हैं तो इसमें 3 पिन होते हैं, VCC, IN1 एंड ग्राउंड। तो जो VCC पिन है वो आपके Arduino यूनो बोर्ड के 5 वोल्ट के साथ में अटैच हो जाता है। ग्राउंड को आप ग्राउंड के साथ में अटैच कर देते हैं एंड जहाँ पर IN1 पिन होता है इसको आप अपने Arduino यूनो बोर्ड के आउटपुट पिन के साथ में अटैच करते हैं बेसिकली। आउटपुट पिन आपका कोई भी हो सकता है, आप एनालॉग पिन के साथ में भी अटैच कर सकते हैं अगर अटैच करना है तो, बट एनालॉग पिन अलग पर्पज में यूज होते हैं, आप बेसिकली आउटपुट पिन पर ही अटैच करें। एंड नाउ यहाँ पर मेरा Arduino यूनो बोर्ड है जहाँ पर मैंने 3 वायर अटैच किए हुए हैं। इन 3 वायर को मैं अपने रिले बोर्ड के साथ में अटैच कर देता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट को अटैच कर दिया VCC के साथ में एंड ग्राउंड को अटैच कर देता हूँ ग्राउंड के साथ में एंड मैं इसके बाद आउटपुट पिन को अटैच करता हूँ आउटपुट पिन IN1 के साथ में। सो अगर रिले के सर्किट डायग्राम की बात करें तो बेसिकली रिले किस तरह से अटैच होगी आपकी AC अप्लायंसेज से, तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं यहाँ पर स्क्रू टर्मिनल। अब इसमें से 2 कॉमन होते हैं और एक अलग होता है। तो 2 कॉमन में से आप इनमें से किसी में भी एक वायर अटैच कर सकते हैं और दूसरी वायर आप थर्ड पर अटैच करेंगे। इसका सर्किट डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पर कोई LED बल्ब है। अब वो LED बल्ब डायरेक्ट AC से कनेक्टेड है तो आपको उसी तरह से उसको कनेक्ट रहने देना है। करना क्या है, जो उसकी 2 वायर होती है, सपोज करिए कि ये 2 वायर इस तरह से गई हैं, इधर की वायर हमारी बल्ब से अटैच है और ये हमारी AC सप्लाई से अटैच है। अब इसमें से एक वायर को आपको एग्जैक्ट ऐसे ही जाने देना है जैसे ये फुल वायर है, ये इसी तरीके से चली जाएगी, वो अटैच है। सेकंड वायर जैसे लगी हुई है वैसे ही लगी रहने दीजिए, बट बीच में से उसको कट करके ये जो 2 पिन है, मतलब एक कट करने के बाद जो 2 वायर बचे, अब इन दोनों वायर को आपको स्क्रू टर्मिनल पर, यहाँ पर रिले का जो स्क्रू टर्मिनल है 3 पिन का, तो इसमें एक कॉमन वाले में और एक दूसरे में इसमें अटैच कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अटैच होगा, आपको सर्किट डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बेसिकली इस तरह से हम रिले बोर्ड को अटैच करते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग इज दैट दिस वीडियो इज फॉर अ लर्निंग पर्पज। सो इफ़ यू डोंट हैव सम इनफ नॉलेज अबाउट AC सप्लाई, सो आप किसी भी एक्सपर्ट के साथ में जिसको AC का अच्छा खासा नॉलेज हो तो उसके साथ में ही ये काम करें। AC सप्लाई के साथ जब भी आप काम करें तो किसी एक्सपर्ट के साथ काम करें, सो दैट आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को ना मिले। एंड अगेन अब हम अपने Arduino IDE पर चलते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक रिले नाम का स्केच फाइल क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ पर हम बेसिक से कोड करके देखेंगे कि कैसे हम रिले का कोड करते हैं, कैसे हम रिले को कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो कि मैं दे देता हूँ इंटीजर टाइप रिले नेम से एंड यहाँ पर असाइन करते हैं पिन नंबर 8 को, बिकॉज हमने अपने Arduino यूनो बोर्ड के पिन नंबर 8 को लिया हुआ है जिसको हमने IN1 पिन के साथ में अटैच किया है रिले बोर्ड के। एंड नाउ यहाँ पर वाइड सेटअप का फंक्शन करते हैं। वाइड सेटअप बाय डिफ़ॉल्ट भी ये लिख करके आता है, बट जब भी आप बिगिनर हैं तो खुद से लिख करके देखें सो दैट आपकी प्रैक्टिस कोडिंग पर ज़्यादा होती जाए। यहाँ पर हम सीरियल डॉट बिगिन कर देते हैं 9600, इट इज़ अ बॉड रेट। एंड नाउ यहाँ पर हम पिन मोड डिक्लेयर करते हैं। अब पिन मोड बेसिकली हम डिक्लेयर करते हैं ये बताने के लिए अपने माइक्रो कंट्रोलर को कि कौन सी हम इनपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं एंड कौन सी हम आउटपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिले बोर्ड हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पैरामीटर पास करने होते हैं बेसिकली। फर्स्ट पैरामीटर या फिर आप कोई पिन नंबर दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो जिस वेरिएबल का नेम ले रहे हैं उस वेरिएबल को यहाँ पर पास कर सकते हैं जिस नाम से वेरिएबल आप ले रहे हैं। एंड सेकंड पैरामीटर आपको बताना होता है कि इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं या इनपुट पुल अप डिवाइस है। तो हमारे पास है ये आउटपुट डिवाइस, तो हम आउटपुट कर देते हैं यहाँ पर। एंड नाउ अब हम आ जाते हैं वाइड लूप के अंदर। तो वाइड लूप के अंदर आने के बाद वाइड लूप पर आ जाएंगे और यहाँ पर अब रिले को ऑन ऑफ करने के लिए बेसिकली रिले पर जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो सिग्नल जाता है 1 का, ऑफ करते हैं तो 0 का जाता है। तो अगर यहाँ पर करेंगे आप डिजिटल राइट, इट इज़ जस्ट लाइक एन LED कंट्रोल। जैसे कि हम LED को कंट्रोल करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए हाई एंड लो, उसी तरह से इसको भी कंट्रोल करते हैं
जब आपने बेसिकली सिंपल सा सर्किट बनाया और इस तरह से अटैच किया तब तो ये केवल 5 वोल्ट पे अटैच है, आप इसको टच कर सकते हैं। बट जब आप इसमें वायर यहाँ पर अटैच कर देंगे किसी अप्लायंसेज को कंट्रोल करने के लिए, देन ये एक रिस्की टास्क हो जाता है कि अगर आप एक बिगनर हैं और आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप इसको टच ना करें, क्योंकि यहाँ पर फिर एसी सप्लाई आ जाती है और अगर आप इसको टच करते हैं कहीं पर तो आपको करंट मारने की प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से आप किसी भी एक्सपर्ट की सलाह लें जब भी आप यहाँ पर, अभी तो सिंपल सर्किट है, आप यहाँ तक कनेक्शन कर सकते हैं, बट जब आप यहाँ पर कनेक्शन करेंगे और किसी भी अप्लायंस को कंट्रोल करेंगे एसी अप्लायंस को, तो आपको किसी एक्सपर्ट के साथ में काम करने की ज़रूरत है जिसको एसी सप्लाई की अच्छी खासी नॉलेज हो। एंड देन यहाँ पर डिजिटल राइट पर आने के बाद 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। तो तब फर्स्ट पैरामीटर इज हम रिले कर देते हैं, बिकॉज हम रिले को कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड नाउ हम इसको कर देते हैं हाई। तो अगर हाई करेंगे तो हमारी रिले ऑन हो जाएगी। इसके बाद हम डिले दे देते हैं 1000 का। एंड नाउ अगर हम फिर से इसको डिजिटल राइट कर देते हैं एंड इसके बाद हम करते हैं रिले लो एंड फिर से डिले दे देते हैं 1000 का। तो ये बेसिकली मिली सेकंड में होता है, 1 सेकंड का डिले। एंड नाउ अब क्या होगा कि जब हम इसको अपलोड करेंगे अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड के साथ में, तो फर्स्ट टाइम जब ये अपलोड होगा तो हमारी रिले ऑन होगी, ऑफ होगी, ऑन होगी, ऑफ होगी। 1 सेकंड के अंतराल में ये रिले हमारी ऑन ऑफ होती रहेगी। तो बेसिकली इस तरह से हम रिले को कंट्रोल करते हैं और इसको अब अपलोड करके भी हम देख लेते हैं। सो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जब मैंने यहाँ पर कोड को अपलोड कर दिया तो किस तरह से रिले ऑन ऑफ हो रही है। तो बेसिकली इस तरह से हम रिले को ऑन एंड ऑफ करते हैं। अब यहाँ पर एक ये बात आती है किस तरह के एप्लीकेशन हम इससे कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह के रिले बोर्ड को यूज करके आप अपने होम ऑटोमेशन जैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किसी भी होम अप्लायंसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो वहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं होता, सिंपल से टास्क होते हैं कि रिले बोर्ड को कंट्रोल किया जाता है ESP32 या फिर ESP8266 डिवाइस के साथ में, जिसमें आप IR रिमोट के साथ में कर सकते हैं, ब्लूटूथ के साथ में कर सकते हैं, वाईफाई के साथ में कर सकते हैं। और अभी तो हमने केवल सिंपल सा देखा है कि कैसे हम रिले बोर्ड को कंट्रोल करेंगे अपने आर्डिनो बोर्ड के साथ में। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर देखेंगे कि कैसे हम अब रिले बोर्ड को IR रिमोट के साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन हम मूव ऑन करेंगे कैसे हम ESP8266 के साथ में कंट्रोल कर सकते हैं, वाईफाई के साथ में, और कैसे ब्लिंक एप्लीकेशन के थ्रू आप एक स्मार्ट होम बना सकते हैं। एंड देन हम एक और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे जहां पर हम ESP32 के साथ में अटैच करेंगे एक इंडस्ट्रियल IPS LCD डिस्प्ले का। ड्यून की डिस्प्ले आती है वो मेरे पास है, मैं उसको अटैच करूँगा और वहाँ पर एक फुल फ्लेश्ड होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ पर हम वाईफाई के थ्रू भी होम ऑटोमेशन के अप्लायंसेज को कंट्रोल कर पाएंगे। एंड अगेन हम उन होम अप्लायंसेज को अपने डिस्प्ले के साथ में भी कंट्रोल कर पाएंगे, डिस्प्ले के टच पैनल के साथ में भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरह का भी हम होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट करेंगे। और तो अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आने वाली कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।